Go. का माहौल मुहर्रम जो है, जिस तरह से हम आज देखते हैं कि सब लोग एक तरह से जैसे खुशी का माहौल है इस तरह से बनाते हैं, तो एक्चुअल में ये मतलब खुशी का त्यौहार नहीं है, ये हमारे लिए एक गम का त्यौहार है। मतलब एक त्यौहार नहीं कह सकते, एक गम का एक दिन है, तो उसे हमें उसकी तरह ही देखना चाहिए। मतलब तो एक्चुअल में मतलब हुआ क्या था कि जब मतलब खिलाफत का दौर था, तो खिलाफत में जब 4 खलीफा चले गए, उसके बाद नए खलीफा के चुनने की बारी आई कि नया खलीफा कौन बनेगा। जैसे एग्जांपल दे तो हम इंडिया में देखते हैं, जैसे 5 साल का प्राइम मिनिस्टर का एक टेन्योर होता है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि इसके बाद क्या है, नया हमारा जो है प्रधानमंत्री वो चुना जाता है, नई सरकार, मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो इसी तरह इस्लाम भी हमें यही इजाज़त देता है डेमोक्रेसी की। दिस इज़ व्हाट इस्लाम टीचेस अस, ठीक है। तो होता क्या था कि खलीफा जो है वो हर साल चुना जाता था, मतलब उनका जो भी टेन्योर है उस टाइम के लिए खिलाफत आती थी, और खलीफा जो है लोगों के द्वारा ही चुना जाता था, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दैट इज़ व्हाट डेमोक्रेसी टेल्स अस। तो इसमें हुआ यह था कि जो हमारे पैगम्बर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके पोते थे इमाम हुसैन और हसन। तो खलीफा जब चुनने की बारी तो लोग चाहते थे कि वो मतलब उनको ही चुने, लेकिन जो सीरिया के गवर्नर थे यजीद, गवर्नर जो था सीरिया का यजीद, उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया उस टाइम में, और वो बोला कि मैं यहाँ पे रूल करूँगा, मेरा ही रूल होगा, ठीक है। तो इसके खिलाफ इमाम हसन हुसैन ने आवाज़ उठाई थी और फिर उनके खिलाफ जंग की थी। एक मतलब अपने राइट्स के लिए लड़े थे, लोगों के राइट्स के लिए लड़े थे। तो जब लोगों के राइट्स के लिए लड़े, तो ये एक मतलब हम सबको ये फील होना चाहिए कि हमारे राइट्स के लिए बहुत पहले वो लड़े थे। जो डेमोक्रेसी में आज हम बहुत खुशियाँ मनाते कि हम सरकार को इलेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट करने का मतलब क्या है कि हम हमारी सरकार खुद बना रहे हैं, ना कि हम पे ऊपर कोई डिक्टेटर रूल करे। आदत के इस पर्व को गम जताई रहने पे खुशी न मनाए, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? सीख देता है ये मतलब हमें मुहर्रम सीख देता है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उस टाइम में, कि मैं ही रूल करूंगा। यजीद ने बोला था कि मैं रूल करूंगा, मैं डिक्टेटर बनूंगा। जैसे आज की कई गवर्नमेंट में हम देख सकते हैं, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, डायरेक्टली मतलब डिक्टेटरशिप है जो उनकी चली आ रही है, जो एक मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड जो चला आ रहा है, उसी फैमिली से वो लोग राज करते रहते कंटिन्यू, मतलब कहीं मतलब देखते हैं। तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम यही बोलता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोग चुनाव करें और लोग इलेक्ट करें किसको, जो सबसे बेस्ट है तो उसी को ही सिलेक्ट करें। तो यही बताता है कि नाइंसाफ़ी ना हो और बाय द पीपल फॉर द पीपल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मतलब मैं जामिया मिलिया से पढ़ा हूँ, दिल्ली से। धन्यवाद। जो भी मतलब फेस्टिवल या फिर कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं उसको एज ए रिचुअल्स या फिर धार्मिक उसको बोल दीजिए, ठीक है, या पॉलिटिकल बोल दीजिए, कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए, मतलब हर चीज़ परफेक्टली मालूम होना चाहिए कि वो एक्चुअली है क्या चीज़। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि मतलब शुरू से हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो जब से मैंने होश संभाला तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि एक्चुअली मैं मतलब इसका रीज़न क्या है बनाने का। तो ये सब मैंने मतलब इसके बारे में पढ़ा, तो उसके मतलब बेसिस पर ही मैंने आपको बताया है। और मतलब मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूँ, बीकानेर में चौंकुटी एरिया का,
चौंकोटी फाटक के पास। और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है मैंने इंजीनियरिंग की है बीटेक जामिया मिलिया इस्लामिया से, जो दिल्ली में है, काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने अपनी एमटेक की है आईआईटी दिल्ली से। तो मैंने बीटेक भी की है, एमटेक भी की है, और मतलब थोड़ा एमटेक कहाँ से की? एमटेक आईआईटी दिल्ली से की है और इस साल 2021 में। तो ये है कि मुझे हिस्ट्री का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को, और साथ में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मतलब अपनी जो एक रूट्स है, रूट्स के बारे में मालूम होना जो बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ वी शुड नो अबाउट द रूट्स आल्सो। तो